सुनो, आधी बाल्टी पानी दे दो। हाँ मिल जाएगा पानी। हाँ प्लीज, लेकिन थोड़ा जल्दी लेकर के आना। ठीक है आप रुकिए, हम लेकर आते हैं। बाप रे, बाल्टी में इतना सारा पैसा कौन रखता है? मैडम लगता है पगला गई हैं। कोई बात नहीं, हमारा तो चांदी हो जाएगा। फिर बाप रे बाप, इतना पैसा। भगवान, कितनी तेज गर्मी हो रही है। कहाँ रह गया ये? इसमें तो हमारा गांव वाला घर भी बन जाएगा और माँ का इलाज भी हो जाएगा। कोई नहीं, अभी पानी दे देते हैं, इसको अच्छा से ईंटा से छुपा देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मोटर चलाएगा तुम? लो भर दो तो। ये बहुत तेज। ये लीजिए मैडम, आपका आधा बाल्टी पानी। लिया भैया, थैंक यू सो मच। भैया लेकिन पानी लाने में बहुत टाइम लगा दिया आपने। हाँ, वो थोड़ा दूर से पानी लेकर आए थे। क्या है ना, यहाँ पे आ नहीं रहा था आज पानी। वैसे आपको ये सिर्फ आधा बाल्टी पानी क्यों चाहिए था? वो क्या है ना भैया, मैं काफ़ी देर से ड्राइविंग कर रही हूँ और ड्राइविंग करते करते ना मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म होगी। ये पास वाले रोड पे ही खड़ी कर रखी है, चल ही नहीं रही, उसके लिए तो पानी मंगाया है। अच्छा, तो हम छुड़वा दे फिर वहाँ रोड तक ये बाल्टी? अरे नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं ले जाऊंगी। ठीक है, ले जाओ आप आराम से। बाकी किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा या दोबारा पानी चाहिए होगा तो बेझिझक आ जाना आप ये बाल्टी लेके। जी भैया, थैंक यू। मैं लेके आती हूँ बाल्टी आपकी वापस। मैडम को पता नहीं चला कि उसमें पैसा था। अरे आ गए भैया। बड़ा खुश लग रहा है, क्या हो गया? अरे आप सुनेंगे ना, आप भी खुश हो जाएंगे। ऐसा क्या खुशी का बात है भाई? आपको दिखाते हैं डायरेक्ट, रुकिए यहीं। अरे कहाँ जा रहा है? अरे क्या खुशी का बात है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। बड़ा खुश लग रहा है एकदम। भैया इतना सारा पैसा देख के ना खुश हो जाएंगे। अभी बताते हैं, सरप्राइज देते हैं। ये लीजिए। क्या है इसमें? अरे लीजिए तो। अरे और क्या है ये, इतना सारा पैसा कहाँ से आया? अरे वो बड़का बिल्डिंग वाली मैडम नहीं है, वो थोड़ी लंबी सी गोरी सी, अरे काला कार है जिन पे वो थार, ये पैसा उनके यहाँ से आया है। वो तुमको इतना सारा पैसा दिए? अरे हम कोई बुआ के लड़के हैं क्या उनके, जो हमको इतना सारा पैसा देगी? अरे वो ना एक बाल्टी लेकर आई थी, उस बाल्टी में इतना सारा पैसा था, तो वो सारा पैसा हम रख लिए और तो उनको पता भी नहीं चला, चुपचाप चली गई यहाँ से। तू बेवकूफ है क्या? अरे कोई बाल्टी में इतना सारा रुपया रखता है क्या? अरे भैया, हम भी पहले यही सोचे कि कोई कितना बेवकूफ हो सकता है जो बाल्टी में अपना पैसा रखेगा। फिर हमको समझ आया कि उनको कुछ पता ही नहीं है कितना सारा पैसा उनके बाल्टी में, इसलिए चुपचाप यहाँ से बाल्टी लेके गए और वो सारा पैसा अपना गमछा में रख लिए और बाल्टी में पानी भर के उनको वापस लौटा दिए। अच्छा, फिर तो लौटा देना चाहिए था उन्हें, तो रखा क्यों तूने? भैया आप कैसा बात कर रहे हैं? अरे ये इतना सारा पैसा हम उनको लौटाएंगे, और वैसे भी उनको पता होता तो अलग बात होता, लेकिन उनको कोई बात पता ही नहीं था। और वैसे भी हम लोग के घर के हालात कितने बुरे हैं आप जानते हैं ना। अरे कितने साल हो गए माँ का इलाज नहीं करवा पा रहे हम, और वैसे भी बहुत सारा पैसा है, चंद पैसों में माँ का इलाज हो जाएगा। और तो और जो गांव वाला घर है ना, वो भी बनवा देंगे हम इन पैसों से। भैया इतने सालों में पहली बार गांव में इज्जत कमाने का मौका मिला है हम दोनों भाइयों को, अब ये भी गवा दें क्या? कह तो सही रहा है तू। चल फिर क्या करें अब इन पैसों का? भैया सबसे पहले ना बैंक चलते हैं, वहाँ पे अपना खाता में पैसा डलवा देंगे, और नहीं तो क्या, अगर ऐसे रहा ना खुले में तो कोई चुरा लेगा या पकड़े उकड़े जाएंगे, खाता में थोड़ी पकड़े जाएंगे। ठीक है, सही कह रहा है तू, चल हमारे साथ। ठीक है चलिए। सारा सपना पूरा हो जाएगा अब हम लोगों का, दिल खुश हो जाएगा। भाई हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा भैया? भाई अरे उनमें हम साहब ने हमारी कितनी मदद करी है, हम कैसे भूल सकते हैं उनका एहसान? नहीं भाई, हम बहुत गलत कर रहे हैं उनके पैसे ले जाकर, हम ये पैसे उनको वापस लौटा देते हैं। पगला गए हैं क्या आप? अरे लक्ष्मी खुद चल के आई है और आप ठोकर मार रहे हैं। और ऐसा भी कौन सा बड़ा काम कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया हमारे लिए जो पैसा लौटाने पे तुले हुए हो? भाई तू बोल सकता है वो दिन, लेकिन हम नहीं। अरे याद है तुझे
अरे हो जाएंगे ठीक भैया, हो जाएंगे। सुनिए, नमस्ते मैडम। क्या हो गया इनको? पता नहीं मैडम, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब डॉक्टर को दिखाए यहाँ पास वाले में, अब वो बोल रहा है कि जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहे। अरे तो भैया यहाँ बैठने से इनका इलाज थोड़ी हो जाएगा, आपको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा इनको, वहीं पे इलाज होगा इनका। मैडम क्या है ना कि अस्पताल तो ले जाए, लेकिन आपको पता है ना कितना खर्चा होता है वहाँ पे। अरे तो भैया मैंने कौन सा आपको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोला? गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतने सारे बने हैं, वहाँ पे ले जाओ, वहाँ पे तो फ्री में इलाज हो जाएगा इनका। अरे मैडम जी, हमें भी पता है कि वो जो सरकारी अस्पताल है वहाँ इलाज हो जाएगा इनका, लेकिन वो लोग कुछ टेस्ट लिखे हैं, अब वो टेस्ट करवाने में लग जाएगा कम से कम 8-10 हज़ार रुपया। अब हम तो दिहाड़ी मजदूर है ना, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा इकट्ठा। अरे भैया एक सेकंड रुकिए आप, ये लीजिए, ये 15,000 रुपए। अगर कुछ ज्यादा लगता है तो मेरे को और बता देना, मैं आपको और पैसे दे दूंगी। अभी फिलहाल जाओ हॉस्पिटल और इसका इलाज करवा के लेके आओ। मैडम ये पैसा लेकिन हम कैसे रख लें? अरे भैया परवर कुछ नहीं है, लो पकड़ो और जाओ जल्दी। ठीक है, हम जाते हैं। नमस्ते भैया, भैया उठो, जो जल्दी उठो। अरे वही मेम साहब थी जिन्होंने हमारी इतनी मदद की थी। अरे हमारी जान पे बात आ गई थी, उन्होंने पैसे देकर हमारी मदद करी थी। अब ऐसे में हम उनके साथ ये धोखाधड़ी करेंगे, वो भी पैसों को लेकर, ये तो अच्छा नहीं है ना। ये पैसे हम उनको लौटा देते हैं और माफ़ी मांग लेंगे कि हमें नहीं चाहिए पैसा, गलती से आ गया है हमारे पास। पर भैया अगर हमने बोला कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आप अपना पैसा रखिए, और उन्होंने फिर पुलिस को बुला लिया तो? अरे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो दिल की इतनी अच्छी हैं। अरे हमारी मदद करी है हमेशा, और जब भी कोई तीज त्योहार आता है हमेशा हमें पैसे देकर जाती हैं। उसके बाद वो ऐसा नहीं करेंगे, हमें अच्छे से पता है। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो हम बोल देंगे कि हमारे मन में लालच आ गया था और हमने पैसा रख लिया, लेकिन ये पैसा हम उन्हें लौटा देंगे, सब कुछ सच सच बताकर। हमें नहीं रखना है किसी का पैसा। अच्छा ठीक है, हम ये पैसा दे देंगे उन्हें, लेकिन पहले हम अपना तरीके से बात करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, चल। यही है मैडम जी, बात करते हैं। अब मैडम जी क्या हुआ, आप यहीं खड़ी हैं? अभी तक गाड़ी ठीक नहीं हुई आपकी? नहीं नहीं भैया, गाड़ी तो ठीक होगी, वो आपने पानी दिया था ना, बस वो डाल करके ठीक होगी, बस निकल ही रही थी मैं। अच्छा मैडम जी, आपसे कुछ बात करना था हमें। जी भैया बताइए ना। याद है आप अभी वो बाल्टी लेकर के आई थी, तो वो उस बाल्टी में ना हमें ये इतना सारा पैसा मिला है। क्या भैया पागल वागल हो गए हो क्या? उस बाल्टी के अंदर आपको इतने सारे पैसे मिले हैं? खाली बाल्टी लेकर के आई थी भैया मैं। मैडम जी हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में जो आप वो बाल्टी लेकर आई थी ना, ये सारे पैसे उसी में से निकले। आपको पता है वो सारे पैसे देख के हमारे मन में लालच आ गया था, वो हम बाल्टी लेकर गए और सारा पैसा अपना इस गमछा में रख लिए थे। आपके जाने के बाद हम भैया को दिखाएं कि ये सारा पैसा आपका बाल्टी में था। भैया बोले कि मैडम बहुत अच्छी हैं, बहुत ईमानदार हैं, और हम उनके साथ इतना गलत नहीं कर सकते, ये पैसे हम नहीं रखेंगे, मैडम को वापस कर देंगे, तो इसीलिए आप ये पैसे रख लीजिए मैडम जी। देखिए भैया, मैं पैसे बेशक रख लेती, लेकिन अगर ये पैसा मेरा होता तो, ये पैसे मेरे है ही नहीं, तो मैं ऐसे कैसे रख लूँ ये पैसे? और आपके तो मजे आ गए ना, इतने सारे पैसे मिले आपको, तो ये पैसे आप रखो ना, मुझे क्यों दे रहे हो? मेरे पैसे नहीं है ये। हमें पता है मैडम जी आप हमसे नाराज हैं, आप नाराज मत होइए, हाथ जोड़ रहे हैं, आप ये पैसा रख लीजिए। हम जीवन में कभी ऐसा नहीं करेंगे, आपके साथ तो क्या, हम किसी के साथ भी नहीं करेंगे, किसी का पैसा नहीं रखेंगे, बस लास्ट बार माफ कर दीजिए हमको। अरे भैया मैं नाराज क्यों होंगी आपसे? ये मेरे पैसे नहीं है, ये आपके पैसे हैं, आप ही रखो इनको। ठीक है, अगर आप मानने को तैयार नहीं है ना ये पैसा आपका नहीं है, तो फिर हम ये पैसा नहीं रखेंगे, हम ये पैसा दान दे देंगे किसी जरूरतमंद को। अरे नहीं नहीं भैया, दान देने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली मेरे ही पैसे हैं। मतलब मैडम? दरअसल भैया मैंने आपके बड़े भाई को ना बात करते हुए सुन लिया था कि इनको पैसों की इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद आपकी मम्मी की तबीयत भी ख़राब चल रही है ना, उनके इलाज के लिए भी आपको पैसे चाहिए। तो भैया इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस तरीके से आपकी मदद कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को ना आप दोनों भाइयों का अच्छे से पता है कि आप दोनों कितने खुददार हो। अगर मैं आपको सामने से पैसा ऑफर करती ना, तो आप ये पैसा कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो मेरे को ये तरीका अपनाना पड़ा। और भैया आप दोनों ही भाई मजदूरी का काम करते हो, महीने का मुझे लगता है दोनों मिलकर के 15-16 हज़ार रुपये कमाते होंगे, तो मुझे नहीं लगता आप इतने पैसे में अपनी माँ का इलाज भी करवा लोगे और गांव में जो घर है आपका वो भी रेनोवेट करवा लोगे।
मेरे लिए तो भैया ये ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। बहुत कुछ कर सकते हो आप इतने पैसे में। पर मैडम जी, आप हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हैं? भैया वो सब मैंने इसलिए किया क्योंकि आप ना मुझे कभी भी काम के लिए मना नहीं करते हो। अभी का इंसिडेंट देख लो ना, मैंने आपसे पानी मंगाया, आज पानी भी नहीं आ रहा था, आप इतनी दूर गए, वो पानी भर करके लेके आए, और इवन ये भी कहने लगे कि मैं आपकी गाड़ी तक आपको छोड़ देता हूँ। इतना सब कुछ मेरे लिए आप करते हो तो मैं भी तो इतना कर ही सकती हूँ ना। सच में मैडम जी, आप ना देवी हैं। आपने हमारी इतनी बड़ी मदद, वरना आजकल के ज़माने में कोई किसी को पूछता तक नहीं है, आपने हमारी इतनी बड़ी मदद करी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। आप ही की वजह से हमारी माँ का इलाज हो पाएगा, और गांव में जो ज़मीन है ना हमारा, उसमें हम घर बना पाएंगे। क्या है ना कि 8-9 साल से यहाँ शहर में काम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा गांव वाला ताना देता रहता है कि इतने साल से काम कर रहे हैं, अभी तक घर नहीं बनवा पाए। अब आपकी वजह से वो घर भी बन पाएगा मैडम जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैडम, बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हम लोग का मजबूरी समझी, वरना आप आज के समय पे गरीब की मजबूरी नहीं समझते लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे भैया, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करो, आज शाम की बस से ही ना गाँव चले जाओ और कल के कल ही माँ का इलाज करवाना, ठीक है? मैं चलती हूँ, मैं भी लेट हो रही हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते। ठीक ठीक है, नमस्ते।